तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इस लीनियर इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 1.5 का 5th प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो ये वाले प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है। पहले लास्ट में देखो, कोई भी प्रॉब्लम है तो लास्ट में पहले देख लो कि तुम्हें फाइंड क्या करना है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का वेट निकालना है तुम्हें, और बॉक्स दो टाइप के है प्रॉब्लम में, ये यहाँ पे है, ये टाइप और बी टाइप, दो टाइप के बॉक्स है। और जो दो टाइप का बॉक्स समझ में आता है ना, बॉक्स ये ऐसे बॉक्स कंसीडर कर दो, ये बॉक्स ये ऐसे बॉक्स है। तो मान लो ये बॉक्स है ये टाइप का, तो इसी टाइप दूसरा बॉक्स छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, तो वो रहेगा बी टाइप का। जैसा कि ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स को समझ लो, कंसीडर कर दो कि ये टाइप का बॉक्स है, और दूसरा ऐसा ही बॉक्स रहेगा, इससे बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, तो उसको कंसीडर कर दो बी टाइप का बॉक्स। तो इनका वेट ये बॉक्स का वेट टन में दिया है, टन में। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम में तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें समझ में आया है कि इस वर्ड्स प्रॉब्लम में दो टाइप का बॉक्स है, ऐसा या इससे भी बड़ा हो सकता है। एक बॉक्स है ये टाइप का, दूसरा बॉक्स है बी टाइप का, इनका वेट टन में है। और जो बॉक्स ये टाइप और बी टाइप का है, इनका वेट फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करेंगे एक एक्स टन और दूसरा कंसीडर करेंगे वाई टन। तो यहां पे हम लिख रहे हैं लेट द वेट ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स ये, लेट द वेट ऑफ ये टाइप ऑफ बॉक्स, ऐसा लिख देते हैं, ये टाइप ऑफ बॉक्स। लेट द वेट ऑफ ये टाइप ऑफ बॉक्स बी एक्स टन, ये लिख दिया हमने। ऐसा ही सेंटेंस बी टाइप के लिखे, लेट वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्स, बी टाइप ऑफ बॉक्स बी वाई टन, ये लिख दिया हमने। इतना हुआ। जिनका वेट हमें निकालना है, हमने एक्स टन और वाई टन कंसिडर कर दिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या है, ये टाइप के जितने भी बॉक्सेस है, ये कितने बॉक्सेस है 150, यानी ये अगर ये टाइप का बॉक्स है तो ऐसे बॉक्स 150 है। ओके, फिर बी टाइप के जो बॉक्सेस है, बी टाइप का बॉक्सेस है, ये टोटल कितना है 100 बॉक्स है, और टाइप ये का बॉक्स है 150। तो समझ में आया, जब तुम्हारे पास वन ये टाइप का बॉक्स है, वन ये टाइप का बॉक्स, तो उसका वेट होता है एक्स टन। यही ये टाइप के बॉक्सेस अगर 2 रहेंगे तो उसका वेट होगा 2 टन। यही ये टाइप के बॉक्सेस, ये वाला ये टाइप के बॉक्सेस जब एक था तो उसका वेट था एक्स टन, जो हमने ऊपर में कंसीडर कर दिए। ध्यान से समझो, यही ये टाइप के बॉक्स ऐसे ही और एक है, अगर 2 ये टाइप हुआ तो उसका वेट होगा 2 टन। ऐसे ही ये टाइप के बॉक्स अगर तुम्हारे पास 3 रहेंगे, 3 ये टाइप के बॉक्सेस रहेंगे तो उसका वेट रहेगा 3 टन। तो मुझे ये बताओ ये टाइप के बॉक्सेस टोटल कितने हैं 150। ये टाइप का बॉक्सेस, ये टाइप के बॉक्सेस टोटल कितने हैं 150, और ओनली अगर वन ये टाइप ये है, ये ओनली वन ये टाइप के बॉक्स के लिए एक्स टन, तो 150 बॉक्स के लिए कितना टन 150x।
ये वेट हो जाएगा, आया समझ में, 150x। और बी टाइप के जो बॉक्सेस है 100, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 100y टन, और यहां भी रहेगा टन। इसका वेट ये एक ही है, ये टाइप का, इसका वेट है x टन, लेकिन ऐसे तुम्हारे पास कितने हैं 150 है, तो 150 बॉक्स का वेट 150x। टाइप बी, इसके लिए हमने कंसिडर कर दिया y टन, तो फिर यहाँ पे टाइप बी के बॉक्स कितना है 100, तो वेट होगा 100y। इजी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ ये टाइप में, और बी टाइप में कितने आए रे 100, तो यहां पे लिखेंगे द वेट ऑफ 100 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप, 100 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप, तो यहां पे हम लिखेंगे 150x टन, और यहां पे लिखेंगे 100y टन, 100y टन। तो ये दोनों मिला के ये लोडेड करना है ट्रक में, दोनों मिला के 150 बॉक्सेस ऑफ ये टाइप के 150 बॉक्स है, बी टाइप के 100 बॉक्स है, दोनों मिला के वेट होता है 10 टन। तो यहां पे हम लिखेंगे 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 टन। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो यहां पे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे रहेगा 15x प्लस यहां पे रहेगा 10y और यहां पे रहेगा 1। ये होता है इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, यहां से सेकंड कंडीशन चालू होती है, तो यहां पे उसी टाइप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सेकंड कंडीशन, बॉक्सेस टाइप ए के बॉक्सेस कितने हैं रे 260, तो यहां पे हम लिखेंगे 260x। टाइप बॉक्सेस ऑफ टाइप, यहां पे टाइप बी चाहिए, लिखते समय टाइप बी लिखना। टाइप बी के बॉक्सेस कितने हैं रे 40, तो यहां पे हम लिखेंगे 40y इज इक्वल टू, तो इंटरचेंज हुआ, पहले था टाइप ए में 150, टाइप बी का था 100, अब यहां पे कैसे हुआ, टाइप ए का क्या हुआ 260 और टाइप बी का कितना हुआ 40, वेट उतना ही रहेगा जो पहले दिया है। देखो टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर प्लेस इन अ ट्रक, ट्रक में लोडेड करना है, जब ट्रक में लोडेड करेंगे तो उनका वेट होता है यानी हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 10 टन, तो यहां भी वही वेट रहेगा 10 टन का। यहां भी डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड लिख दो, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे रहेगा 26x प्लस यहां पे रहेगा 4 और यहां पे रहेगा 4y और यहां पे रहेगा 1, इक्वेशन सेकेंड। अब सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब इसको कैंसिल कर देते हैं या इसको ऊपर में लेके जाते हैं। ऊपर में लेके जाते हैं।
ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, जब हमने 10 से डिवाइड कर दिए। सेकेंड इक्वेशन है 26x प्लस वहां पे है 4y इज इक्वल टू 1। यह है तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड, दोनों लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, y का वेरिएबल, y ये जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। तो इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 40 होता है। तो 4 इंटू 15 ये होता है 60x प्लस 4 इंटू 10 ये होता है 40y और यहाँ पे रहेगा 4। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इक्वेशन मिल रहा है फिर 260x प्लस यहाँ पे 40y इज इक्वल टू 10। ये 10 है भाई तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे 40y इक्वल हुआ, इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे तुम्हें लिखना है बाय सब्सट्रैक्टिंग। तो ये हुआ तुम्हारा कैंसल, ये हुआ कैंसल, तो यहाँ पे क्या रहेगा -200x और यहाँ पे रहेगा -6। 10 से 4 चला गया -6, दोनों साइड पे माइनस माइनस कैंसल। यहाँ पे x इज इक्वल टू 6/200, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 100। तो x इज इक्वल टू 3/100, ये x का वैल्यू मिला हमें। यानी टाइप ए में देखो, यहाँ पे टाइप ए के लिए हमने x टन इक्वल कंसिडर किए, तो टाइप ए के जो बॉक्स है उनका वेट है 3/100 टन। y का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है तुम्हारा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 15 इंटू एक्स का वैल्यू है 3/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 20, 3 3 9, 9/20, 9/20। ओके, और यहाँ पे है 10y प्लस 10y इज इक्वल टू 1। ये उसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 1 माइनस 9/20। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय डायरेक्शन वैसा निकाल दो भाई। तो यहाँ पे 10y इज इक्वल टू कितना रहेगा 20 माइनस 9, ये बनता है 11, 11/20। ओके, तो 10 ये इंटू में है तो अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा y इज इक्वल टू 11/20 इंटू 10, तो y इज इक्वल टू ये बनेगा 11/200। ये तुम्हारा y का वैल्यू हुआ।
तो ये हुआ y का वैल्यू, ये हुआ x का वैल्यू। तो हमें अभी आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ ये टाइप ऑफ बॉक्सेस x इज इक्वल टू 3/100 टन। ओके, तो यहां पे आंसर लिख देते हैं पहले। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? तो ये आंसर क्या रहेगा? जो हमने कंसिडर किए उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। यहां पे ये आंसर में लिखेंगे द वेट ऑफ ये टाइप ऑफ बॉक्सेस, ये टाइप ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/100 टन। 3/100 टन केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 3/100 इंटू 1000। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा 10 और यहाँ पे रहेगा 3। तो x इज इक्वल टू 30 kg। ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वाला आंसर हुआ केजी में और ये वाला आंसर हुआ टन में। ओके, तो टन को केजी में कन्वर्ट करना है, टन को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब y का भी वैल्यू निकाल दो। उसी टाइप y के लिए हम लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ B type of boxes, the weight of B type of boxes is equal to y is equal to कितना आंसर आया? 11/200 टन। 11/200 टन। ओके, तो यहां भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर केजी में भी मिलेगी। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। अगर 11/200 यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 11/200 इंटू 1000 ये केजी में, तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 2, यानी 55 kg आपको आंसर मिलेगी। यहाँ पे 55 kg। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ इस प्रॉब्लम का। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये 6 नंबर का प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 1.5 में। 1.5 का 6 नंबर का प्रॉब्लम। इसके पहले 5th प्रॉब्लम हुए और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में 4 प्रॉब्लम हुए। अब यहाँ पे देखो गिवन में क्या है और हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस। ये भी है बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस। तो अब देखो यानी बाय बस से विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए ये हमें फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम में है तुम्हारे आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर दिए। तो डिस्टेंस ट्रैवल सम, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस और बाय प्लेन। यानी विशाल ने जो जितना डिस्टेंस, विशाल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर दिए
1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है। तो उसमें से देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल इज 1900 किलोमीटर। विशाल ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए, विशाल ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए, तो टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर। लेकिन उसमें से कुछ डिस्टेंस बाय बस है और कुछ डिस्टेंस बाय प्लेन है। तो बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए किसी को पता नहीं, प्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए किसी को पता नहीं। अब किसी को पता नहीं तो हम कंसीडर करेंगे x किलोमीटर और यहाँ पे कंसीडर करेंगे y किलोमीटर। पहले इतना क्लियर कर दो, क्या है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, क्या बोला मैंने, विशाल ने क्या किए, टोटल डिस्टेंस जैसे हम ट्रैवल करते हैं, नागपुर तक हम गए, कंसीडर कर दो बाय बस, और नागपुर से मुंबई चले गए हम बाय प्लेन से, तो नागपुर से मुंबई चले गए बाय प्लेन से, वो डिस्टेंस कुछ रहेगा, और लाखनी से हम नागपुर तक चले गए तो वो डिस्टेंस रहेगा कुछ रहेगा। यानी नागपुर से लाखनी से नागपुर तक चले गए ये है बाय बस, और नागपुर से मुंबई चले गए ये है बाय प्लेन, उसी टाइप है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए बस से और प्लेन से ये हमें पता नहीं, हम कंसीडर करेंगे x किलोमीटर और y किलोमीटर। तो वैसा ही हम सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, लेट विशाल ट्रैवल्ड x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस, ऐसा लिखेंगे। बस से उसने ट्रैवल कर दिए x किलोमीटर, किसी को पता नहीं था इसलिए हमने x कंसीडर कर दिए, एंड y किलोमीटर डिस्टेंस बाय प्लेन या एयरप्लेन, ये हमने कंसीडर कर दिए। तो विशाल बस से ट्रैवल हुआ x किलोमीटर डिस्टेंस, x किलोमीटर, और यहाँ पे y किलोमीटर। तो टोटल उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए टोटल, यानी जहां भी वो कलकत्ता गया, मुंबई गया, तो लाखनी से नागपुर तक, फिर नागपुर से मुंबई तक, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दिए 1900 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विशाल ट्रैवल्ड टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर। तो फिर इक्वेशन बनता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ तुम्हारा, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। टोटल डिस्टेंस इतना है 1900 किलोमीटर, उसमें से x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस है, y किलोमीटर डिस्टेंस बाय प्लेन है। अब उसके बाद में देखो, अब बात आती है, बात क्या आती है, लाखनी से नागपुर तक गया और नागपुर से मुंबई तक गया, तो टोटल टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टोटल टाइम कितना आवर्स। तो यहाँ पे देखो, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, प्लेन का स्पीड कितना था 700 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 5 आवर्स, टेक्स 5, यानी टोटल बस से जितना भी डिस्टेंस गया और बाय प्लेन से जितना भी डिस्टेंस चला गया, तो दोनों का मिला के टाइम कितना लगा उसको 5 आवर्स। हो सकता है लाखनी से नागपुर तक गया 2 आवर्स या ज्यादा, प्लेन से तो कम लगेगा, प्लेन से कम लगेगा। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए तो टोटल टाइम इसको ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स। अब हमें निकालना पड़ेगा बाय बस जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए तो टाइम कितना लगा, बाय प्लेन जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए तो टाइम कितना टाइम कितना लगा। तो ये दोनों के लिए बाय बस का टाइम और बाय प्लेन का टाइम निकालना पड़ेगा। अभी
तो अब टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहले बस का जो स्पीड है वो लिख देते हैं हम। स्पीड बाय बस यह है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बाय प्लेन 700 किलोमीटर पर आवर। It takes total time. It takes total time कितना 5 आवर्स। तो टोटल टाइम अब ये जो इक्वेशन हुआ किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, जो इक्वेशन रहेगा इक्वेशन में इक्वल चाहिए। ये 1900 ये भी किलोमीटर है, y किलोमीटर है, x किलोमीटर है। अब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लगा 5 आवर्स, तो इक्वेशन में इज इक्वल टू 5 आवर्स रहेगा। तो अब क्या करेंगे, स्पीड से सॉरी बाय बस से टाइम कितना लगा, तो टाइम का फार्मूला पहले निकालना पड़ेगा। we know टाइम का फार्मूला, we know टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये टाइम का फार्मूला या स्पीड का फार्मूला, स्पीड इधर चला गया तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। इस फार्मूले के हिसाब से अब हम टाइम निकालेंगे। देखो टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन तो टाइम का फार्मूला बाय बस, तो बस के लिए डिस्टेंस कितना है रे x, और बस का स्पीड कितना है, बस का स्पीड कितना है 60, तो यहां पे रहेगा 60 आवर्स। टाइम निकाल रहे तो यहां पे आवर रहेगा। टाइम टेकन बाय प्लेन, टाइम टेकन बाय प्लेन, टाइम टेकन बाय प्लेन, टाइम का फार्मूला, तो प्लेन का डिस्टेंस कितना है, प्लेन के लिए हमने डिस्टेंस कंसीडर कर दिए y, और प्लेन के लिए स्पीड कितना है 700, तो यहां पे रहेगा 700 और यहां पे रहेगा आवर्स। टाइम निकाल रहे तो ये आवर्स में रहेगा, ये भी आवर्स है, ये भी आवर्स है और ये भी है आवर्स। यहां से अब इक्वेशन मिलेगा हमें। देयरफॉर इक्वेशन x बाय 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल टू 5। ये हुआ, ये कंप्लीट इक्वेशन काय का हुआ, टाइम का। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। ये जो इक्वेशन है ये किसका है, डिस्टेंस का है। अब क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 700x प्लस 60y अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अपॉन 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों टर्म जो डिनोमिनेटर में है यानी अपॉन में है, ये इधर इनटू में चले जाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। ओके, अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे रहेगा 60 से डिवाइड करेंगे या 100 से, 100 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो पहले कर लेते हैं डिवाइड बाय 10। तो यहां तक तुम्हारा लिखा हुआ है, तो एक साइड में कोई भी कैंसिल कर देते हैं। ओके,
इतना होता है कैंसिल? नहीं। तो इसको ऊपर में लेके जाते हैं। सिर्फ हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हीकल बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए, यही हमें निकालना है। ओके, फिर इसको भी ऊपर में लेके जाते हैं। तो इसको ऊपर में लेके जाओ और यहाँ पे रख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे अब देखो यार, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। और 5 से अगर डिवाइड, हाँ पहले 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 70x, 0 कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 6y, ये 5 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 6 और यहाँ पे रहेगा 700। यहाँ से 0 कैंसिल हुआ, 10 से डिवाइड कर दिए। ओके, अब 6 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे रहेगा 35x और यहाँ पे रहेगा 3y, यहाँ पे 5 याज इट इज, यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 700। ओके, इतना इक्वेशन बनेगा ये। तो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होता है तुम्हारा 700 और ये होता है तुम्हारा 15। तो इतना मिलेगा 10500। ये इक्वेशन हुआ। पहला इक्वेशन कौन सा था? फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा x प्लस वाई था। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, यहां तक लिख दो, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो अब सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 और यहाँ पे है 35 प्लस x, यहाँ पे है 3y इज इक्वल टू 10500। ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 3x प्लस ये होता है 3y। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3y है ना, तो 3y लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ये 0 0 होता है, ये होता है 9 इंटू 3 27, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। ये इक्वेशन याद रहेगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। ओके, तो यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3y, दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, यानी ये हुआ तुम्हारा बाय सब्सट्रैक्टिंग कर दिए हमने। तो ये प्लस 3y और ये माइनस 3y ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 32x और यहाँ पे मिलेगा माइनस 4800। तो 10,500 से अगर ये इतना हमने माइनस कर दिए
10,500 से इतना माइनस कर दो तो यहाँ पे मिलेगा -4800। दोनों साइड पे माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4800 बाय 32। इसको सिंप्लीफाई कर दो 16 से डिवाइड कर दो, तो 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, और इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे 00। फिर अब 300 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 150, x इज इक्वल टू 150। तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू नहीं निकालना है। क्या बोला मैंने? हमें यहाँ पे y का वैल्यू निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस। विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिए, और बस से डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने सिर्फ x कंसीडर कर दिए। क्वेश्चन में ये नहीं है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन। प्लेन से डिस्टेंस ट्रैवल करने का किलोमीटर है y, तो y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं करना है। तो तुम अब लास्ट में आंसर ऐसा लिख दो, विशाल ट्रैवल्ड x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस। देखो क्या तुम्हें आंसर क्या लिखना है, अब लेट नहीं लिखना है, ये आंसर में लेट लिखना नहीं है। इसके नीचे सेंटेंस लिखना है विशाल ट्रैवल, ये जो x है तो यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू क्या लिखना है 150 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस। ये तुम्हारी आंसर। ये दो प्रॉब्लम आप अपने रजिस्टर में अच्छे तरह से लिख दो। लिखते समय पहले एक बार वीडियो अच्छी तरह से देखो, बाद में लिखो, और लिखने के बाद सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो।